सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। आज कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में पेशावर और मुल्तान की टीमें आमने सामने हैं। पेशावर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और बड़ा प्रिडिक्ट था कि वो पहले बैटिंग करेंगे, बिकॉज इस लीग में होने वाले दोनों मैचेस में पेशावर ने मुल्तान को पहले बैटिंग करके हराया है। लेकिन फर्स्ट इनिंग में मुल्तान की बैटिंग इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकी है। 146 उन्होंने स्कोर किए हैं। मुल्तान की टीम चेस कर रही है एज वी स्पीक। तीसरा ओवर जारी है और रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं। हमने देखा कि पहला ओवर मेहरान मुमताज़ ने करवाया। आज के शो में हम इस मैच के बारे में बात करेंगे और कल जो है वो एलिमिनेटर खेला जाना है थर्ड और फोर्थ प्लेस टीम्स के दरमियान। उसमें इस्लामाबाद और क्वेटा का मैच होगा। दोनों मैचेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ है हमारा एलीट पैनल। सबसे पहले सूटेड बूटेड पाकिस्तान के मायानाज स्पोर्ट्स का नाम और पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब। सर शुक्रिया शो के लिए। लुकिंग ऑलवेज हैंडसम माशाल्लाह। नहीं, आज मौसम को चेंज हुआ है इसलिए मैं क्या यस ऑलराइट। उनके साथ हैं पाकिस्तान के मायानाज स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब। सर शुक्रिया आपको भी शो में होने के लिए। रमज़ान की रिवायत के साथ शलवार कुर्ते में एक गेस्ट हमारे ज़रूर होते हैं। ऑलराइट, और उनके साथ है पाकिस्तान के मायानाज एंटरटेनर और सबसे बड़े एंटरटेनर। आप उनको टीवी पे देखते हैं, रेडियो पे हम उनको सुनते हैं, साहिल लोधी साहब। सर शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत शुक्रिया। और आप इतने बिजी हैं, उसके दौरान आप आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। और सर आपसे शुरू कर लेते हैं। आपको थोड़ी एंटरटेनमेंट कम लग रही है PSL सीजन 9 के कराची में होने वाले मैचेस में? बिकॉज आज जो है वो नॉकआउट मैच है एज सच। खैर टीम तो बाहर नहीं होगी, उसको दूसरा चांस मिलेगा, लेकिन फाइनल स्टेजेस में है और फिर भी कराची के स्टेडियम में लोग काफ़ी कम है। उसके दो रीजन है। एक तो कराची इज़ नॉट प्लेइंग, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है, बिकॉज आई थिंक होम टीम है। तो जब होम टीम होती है तो फिर अगर होम टीम ना पहुंचे तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ता ही है। अच्छा, दूसरा फिर आई डोंट नो व्हाई बट PSL इस मरतबा बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट नहीं कर सकी है। प्रॉब्ली उसका एक तो रीज़न उसका मैचेस भी हैं। आखिर में जाके मैचेस कुछ टफ हुए हैं, कुछ बेहतर हुए हैं, कुछ आखिरी बॉल पे रन्स वगैरह हुए, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट कर सके। तो मुझे ऐसे लगता है कि यस, इस मरतबा थोड़ी सी एक्साइटमेंट की कमी है, लेकिन नॉनदलेस आई थिंक PSL इज़ डूइंग फाइन। और सबसे बड़ी बात ये हमारा टूर्नामेंट है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। पीपल आर वाचिंग दिस। आई थिंक फिर सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं पाकिस्तान की, फिर रमज़ान आ गए हैं, तो आई थिंक ऑल दैट हैज़ इम्पैक्टेड इट। अभी आप सोच लीजिए कि अगर आप रोज़ा रखते हैं और फिर आपको तो सुबह सहरी भी करनी है, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो टू द स्टेडियम एंड ऑल। और फिर सबसे बड़ी बात ये ईजीएस्ट ये हो जाता है कि आप टेलीविजन पर से देख ही रहे होते हैं। सो टू मी आई थिंक ये सब चीज़ों ने इम्पैक्ट किया है। बिल्कुल सही है, और हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि होपफुली अगले साल रमज़ान के साथ ना हो क्लैश। और दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो व्यूअरशिप के हिसाब से तो वैसे ही वो कवरेज मिल जाती है। हारून भाई, आज के मैच की अगर तरफ हम जाएं तो बड़ा एक्सपेक्टेड था कि जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा। स्पेशली पेशावर के लिए पहले बैटिंग करना इसलिए भी सही था क्योंकि उन्होंने मैचेस जीते हैं। ऑल्दो उनका हेड टू हेड मुल्तान के साथ इतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन इस सीजन में वो दोनों मैचेस जीते हैं। डू यू थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन? और रन आपको लगता है कि इतने हैं कि वो डिफेंड कर सकता है? नहीं, देखिए, एक तो चीज़ मैं थोड़ा सा साहिर के उस पर थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। एक तो जो उन्होंने रीजंस दिए, एक और रीज़न ये है कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है अक्रॉस द ग्लोब कि कितना लोग उसको देखेंगे। ठीक है, हमारी अपनी लीग है, सब कुछ है, फिर ये रमज़ान का भी इम्पैक्ट आया, ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मेरे अपने नज़दीक आप सही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल का जो कैलेंडर, मुझे इंटरनेशनल कैलेंडर इतना टाइट नज़र आ रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि इसको विंडो कहाँ क्रिएट करेंगे। सो आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी इफेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट एनीवे, लेकिन चले कमिंग बैक टू द मैच। मेरे अपने नज़दीक पेशावर, ऑब्वियसली उन्होंने सोचा यही हुआ था कि अभी तक वो जीते चले आ रहे हैं पहले बैटिंग करके, लेकिन एक चीज़ जो वो मिस कर जाते हैं वो ये है कि अगर आपने पहले बैटिंग करनी है, फिर आपका रोल बनता है कि आप उस पार स्कोर को तो क्रॉस करें या उस तक पहुँचें। यहाँ पर पार स्कोर है 160 165, अभी तक हम देख रहे हैं कि वो बड़ी मुश्किल से करीब जाके मैचेस लोग जीते भी हैं 160 पे, 165 पे, और 180 प्लस अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत सिक्योर हो जाते हैं। यार पेशावर ने कराची को 140 पे 2 रन से हराया था 145 पे। पिच जो थी ना इसमें भी थोड़ी सी मुझे स्पिन तो नज़र आ रहा है, लेकिन एक ही सूरत में जीत सकती है पेशावर ज़ल्मी, अगर वो ऑल आउट करे। देखिए, रन्स वो रोक नहीं सकते। अगर जब तक विकेट्स नहीं लेंगे, वो अर्ली स्टेजेस में अगर उनको विकेट्स नहीं मिलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीच में स्पिनर उनके आएंगे, प्लस उनको थोड़ा सा डेंट भी पड़ा, वो नवीन भी चले गए और इस तरह उनको दोबारा
फिर अपनी टीम को रीशफल करना पड़ा। सो ये इश्यूज होते हैं। आई थिंक मैं फील करता हूँ कि जो मुल्तान की टीम है ना तो बहुत ही सेटल्ड है, उसको कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, उनकी बॉलिंग पूरी है। उसके बाद उनकी मुल्तान प्लेइंग विदाउट प्रेशर है, नहीं 147 रन का स्कोर है, मुल्तान के पास डीप बैटिंग लाइन है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल तो नहीं होना। बिल्कुल सही है फवाद भाई। पहली इनिंग्स में हमने देखा कि दोबारा बाबर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैटिंग की और हमने बारहा डिस्कस किया कि कितना कंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन अगेन बाबर वो जो रोल प्ले करते हैं उसके अराउंड प्लेयर्स को खेलना पड़ता है। डू यू थिंक कि साइम अयूब से जो एक्सपेक्टेशन थी, फिर मिडिल ऑर्डर से जो एक्सपेक्टेशन थी, उस पर पेशावर के प्लेयर्स आज पूरे नहीं उतरे? देखिए टोटली डिपेंडेंट होती है पेशावर की टीम बाबर पे। यस, उसके साथ अगर कोई रन्स कर जाते हैं तो आप एक अच्छा टोटल देख लेते हैं। 145 ये टोटल होता है कि जिसमें से आप 10 में से 2 बारी तो इन विकेटों पे भी जीत ही जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस आपके जीतने का नहीं होता है स्कोर पे, तो आपको कम से कम 170-180 जहन में रखना चाहिए। और ये मुल्तान से जब भी जीते हैं तो एक बार उन्होंने 200 समथिंग किए थे और एक बार 180 किए थे, ऑल्दो वो कराची में नहीं था। तो जीतने के लिए जैसे आप दोनों कह रहे हैं पार स्कोर तक पहुंचना जरूरी है। और फैसल मुल्तान की टीम का मैं बताता चलूँ, जब से वो PSL में आए ना वो पहले दूसरे नंबर पर रहे। उनकी बड़ी कामयाबी है जो भी उनका टीम मैनेजमेंट है कि उस तरह से टीम को लेके चल रहे हैं कि मुल्तान जब आप देख लें PSL शुरू होता है, ठीक है, पहले भी वो फाइनल हारे थे, लेकिन ये पता होता है कि मुल्तान ने जी क्वालिफायर ही खेलना और उसी हिसाब से। और ये वो टीम है जो शुरू से नहीं है PSL में, ये पांचवें से मेरे ख्याल से सीजन में वो आए थे, पांचवें से and they've been very successful। जी, तो ये उनकी कामयाबी है। बट इस टीम से अगर आप मुकाबला करने जा रहे हैं और आप ये स्कोर करेंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किलात आप बिल्कुल सही है। साहिर भाई कैसा चल रहा है रमज़ान? आपकी ट्रांसमिशन तो रॉक ऑन है, हमने देखा है और मज़ा आ रहा है हम सबको व्यूअर्स को। अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ इज इट गोइंग? हाउ टायरिंग इज इट? इट्स नॉट रियली टायरिंग, आई मीन इट्स वेरी यूजुअल। थोड़े ग्लिचेस होते हैं जो शुरू के 1, 2, 3 दिन 4 दिन आपको पहले वीक में फेस करने पड़ते हैं, तो उससे वी हैव आल्सो गॉन थ्रू, लेकिन कंटिन्यूसली इट्स गेटिंग बेटर। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप सुबह जाते हैं, सैरी करते हैं, सैरी के बाद आप इफ्तार करते हैं, तो इट्स अ कंटिन्यूएशन। तो वो जो लेसन है, जो हम चीज़ें सीख रहे हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल आर रिस्पॉन्डिंग रियली अमेजिंगली टू द कॉज साथ मिलके। तो मुझे लगता है कि सब बहुत अच्छा है। सो फार सो गुड। ज़बरदस्त। और हम देखें रमज़ान में आप इतना काम कर रहे हैं, इसलिए हम PSL को रमज़ान में हम लेके आए ताकि थोड़ी सी आपको थोड़ा ब्रीदर मिले, थोड़ा सुकून मिले। और सो हम अपने हम अपने व्यूअर्स को एंगेज करते हैं सोशल मीडिया के जो हमारे हैंडल्स हैं, उस पर जो व्यूअर्स आते हैं उनके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ लेते हैं ताकि वो यहाँ बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका हासिल कर सकें। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है PSL के रवां सीजन में किस टीम ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं? 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इस्लामाबाद यूनाइटेड, सेकंड ऑप्शन है पेशावर ज़ल्मी, थर्ड ऑप्शन है क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड लास्ट ऑप्शन है मुल्तान सुल्तान। सो गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑन बोल न्यूज़ सोशल मीडिया हैंडल्स एंड विन प्राइजेस। ऑलराइट हारून भाई, मुल्तान की हमने बात की और जितनी बात की जाए कम है बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है। अगर वो चैंपियन नहीं बने थे पिछले सीज़न में, लेकिन हमें याद है किस तरह फाइनल वो सिर्फ 1 रन से हारे थे। लेकिन पिछले बार को अगर हम थोड़ा सा दोहराएं, कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वो जब क्वालिफायर खेले थे वो जीते थे, लाहौर से वो जीते थे, फिर लाहौर फाइनल में उनको टकराई थी तो वो 1 रन से हारे थे। डू यू थिंक कि इस बार ये भी उनके पास एक्सपीरियंस है एज टू हाउ यू हैव टू हैंडल द सेम टीम इन द फाइनल? बिकॉज पेशावर प्रॉब्ली अगर आज हारती है तो एलिमिनेटर की जीतने वाले से जीत भी सकती है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं टीमों को देख रहा हूँ, आई थिंक मुझे मुल्तान सुल्तान तो सबसे बेहतर और वेरी वेल बैलेंस्ड लग रही है। दूसरी टीम जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि उसके पास भी बहुत अच्छी ऑल राउंड पैकेज है, उनके पास बॉलिंग भी बहुत अच्छी है और एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी हैं। सो मेरे अपने नज़दीक मैं तो जो देख रहा हूँ मे बी इस्लामाबाद एंड मुल्तान सुल्तान को फाइनल में। आई होप कि इसी तरह ही हो, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स इतना अच्छा नहीं खेल रही और हम देख रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं उनके, ना उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन रन्स कर रहे हैं और ना ही हम ये देख रहे हैं। जहाँ तक ये मुल्तान सुल्तान अगर आप देख रहे हैं थ्रू आउट बहुत कंसिस्टेंट रही है। आई थिंक इसमें जो बहुत बड़ा रोल जो प्ले किया है ना वो रिजवान ने किया है। देखिए उसकी रीज़न ये है कि रिजवान के साथ उनका जो हेड कोच था KP का अब्दुल रहमान, वो साथ मिलके इन्होंने पहले ईयर से इन्होंने इस टीम को बनाया और मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स वही थे जो KP से बिलोंग करते थे, जो पाकिस्तानी। बिल्कुल बाहर से भी जो ये पिक करते हैं प्लेयर्स बहुत सोच समझ के करते हैं। आप देखें कि उन्होंने जितने भी प्लेयर्स पिक किए वो आगे वो कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं। चार्ल्स ने किस तरह अच्छी आगे बैटिंग की और वो इंटरनेशनली देखें वो ओपन करते हैं, मिडिल ऑर्डर में आगे रन कर दिए। सो इसलिए मैं कहता हूँ वो अच्छा बड़ा सोच समझ के बड़ा श्रूड कैप्टन है और मैं देखता हूँ कि गेम को बहुत अच्छी रीड करता है। मैं उसकी फील्ड प्लेसमेंट्स, बॉलिंग चेंजेस,
किसी वक्त किसको बॉलिंग दे देना, ये एक बाज़ दफ़ा ये जो सरप्राइज चेंजेस होती है ना, ये भी कभी कभी बैट्समैन को डिस्टर्ब कर देती है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता यार ये कौन सा बॉलर ले आया, ये फील्डर को यहाँ क्यों किया है, इसने यहाँ क्यों किया, ये भी इधर बॉल करेगा। सो ये वो चीज़ें जो आप टेक्टिकली वहाँ पर ना खेल रहे होते हैं अपने ओपोनेंट से, सो वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फवाद भाई, मुल्तान की हम बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ मुल्तान का जब क्वेटा से मैच चल रहा था, क्वेटा से मैच चल रहा था, जिसमें जेसन रॉय जो है वो एक थोड़ा सा वो शो कर रहे थे कि मैं आउट हो गया, ज़रा सा उन्होंने फीट को लिफ्ट किया, इफ्तिखार साहब सामने से आ गए और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जो हम चाहते नहीं है क्रिएट हो। आपको लगता है कि कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत इतने अच्छे लेवल के प्लेयर्स आपकी लीग में आते हैं, सो उनको के साथ इस तरह बिहेव करना, इंटरनेशनली फेयर प्ले अवार्ड्स भी होते हैं, डू यू थिंक कि उसमें उन्होंने बहुत लो स्कोर किया है? अच्छा देखिए, होता ये है कि ये बाकी लीग्स में भी होता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। आपको ज़रूरत नहीं होती है, मैं बाकी प्लेयर्स से इन द हाइंडसाइट कुछ किया नहीं था रॉय ने। नहीं, मैं सब प्लेयर्स को यही कहता हूँ कि आप किस तरह से अपने आप को पहचाना या जानना चाहे, आप दुनिया आपको देखे, तो ये तो जब आपने आउट कर दिया तो अगले का तो गेम खत्म हो गया ना। वो चिल्ला रहा है, जो भी कर रहा है, आप उसको जवाब ही ना दें। आपने अपना काम कर दिया, अगर आपने रन कर दिए, आउट कर दिए, तो वो आपका काम है। आउट हुआ, वो गुस्से में जा रहा है, चला जाएगा, आप उससे क्या बहस कर रहे हैं? तो वो बेवकूफ़ी होती है और नहीं करनी चाहिए मेरी नज़र में। लेकिन साहिब भाई देखें, किस भी लेवल की क्रिकेट हो, जब क्रिकेट होती है और जब प्लेयर्स अग्रेशन में आते हैं तो वही टेप बॉल वाली हरकतें हमें देखने को मिलती हैं। तो टेप बॉल वाली हरकतें तो हमेशा से हुई हैं। हाँ, आई मीन रिमेंबर हमने डेनिस लिली एंड जावेद मियांदाद, डू यू रिमेंबर दैट? यस। तो अभी कोहली वाला इंसिडेंट हुआ था आईपीएल में, तो आई मीन यार होता है, बायगॉन्स और बायगॉन्स, और क्रिकेट के अंदर ये सब चलता है। उसके लिए अगर हम लोग इतने सेंटी हो जाएंगे, उठा के ये हो गया अभी ख़त्म करें। दुनिया में और बड़े दुख हैं और बड़ी चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत सारे डिस्कशन कर सकते हैं। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज क्रिकेट इज़ एक्साइटिंग। और मैं अभी जो हारून भाई बात कर रहे थे, मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। मैंने हमेशा कहा, और मैं इस बात पे कायम हूँ, इवन दो आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, T20 इज़ अ extremely different ball game, entirely different ball game. It doesn't pertain to your one-day games, it doesn't pertain to your test cricket. It has its own magic, own merits and demerits. यहाँ आप ये नहीं जानते कि कब मैच बदल जाए। एक ओवर 3 बॉलें, एक बॉल आपके पूरे मैच को बदल सकती है। एक ओवर के अंदर 1-6 आपके पूरे मैच की आउटकम को चेंज कर सकता है। बिल्कुल। सो टू मी आई थिंक मुल्तान सुल्तान इज अ टीम जिसने ये साबित किया है कि देयर वेरी सॉलिड, देयर रॉक सॉलिड, देयर देयर एंड देयर देयर टू विन। सबसे बड़ी बात ये है उनकी बॉडी लैंग्वेज इज डिफरेंट। लेकिन साहिब भाई ऐसे ही होता है, जो टीम बहुत फेवरेट होती है ना, they tend to lose in the finals. If you look at the World Cup, India was winning like anything and they lost against Australia. Everything was there for India to win, but they lost. Similarly, I would ask all of you, could this happen to Multan Sultans again? Because they have all the things covered. And when that happens, तो final वाले दिन कोई ना कोई हो जाता है कुछ। And how do you cover it as a player? नहीं, देखिए ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे साहिर ने कहा, देखिए मसला ये है कि कोई दोनों टीमें तो जीतने के लिए आती हैं ना, और अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को वो ग्रैब करने की कोशिश करती हैं। आप देखिए फ़र्क क्या डालता है। यू नो, आपके कैप्टन ने फील्ड सेट की हुई एक सर्टेन जगह के लिए, आपने वहाँ पर बॉलिंग करनी है, आप ऑफलाइन हो गए। सो ऑब्वियसली तो बैट्समैन तो इंतजार में है ना कि मुझे यहाँ गैप्स नजर आ रहे हैं, मैं वहाँ मार दूंगा। इसीलिए फिर आप देखते हैं कि आपके जो फील्डर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फील्डिंग आपके बॉलर्स को सपोर्ट नहीं कर रही इन टर्म्स ऑफ टेकिंग कैचेस, स्टॉपिंग सिंगल्स, डबल्स, तो ऑब्वियसली एड अप तो होगा प्रेशर आपके ऊपर। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आई होप कि अगर जो भी फाइनल हो वो अच्छा होगा। और ये चीज़ तो मैं ये तो ज़रूर जानता हूँ कि वो दोनों तरफ टीमें जो मैं फोर्स ही कर रहा हूँ, अगर इस्लामाबाद और मुल्तान फाइनल में पहुँचती हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनल होगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फाइनल होगा और किसी के लिए भी वो मैच जो है ना वो अच्छा। बट आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप वर्ल्ड कप देखें तो वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? वर्ल्ड कप के अंदर जिस टीम ने इंडिया को शिकस्त दी है, सिर्फ वही टीम इंडिया को शिकस्त दे सकती थी, उसके अलावा कोई नहीं। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कहाँ से राइज किया था, फिर उसके बाद उनका एक सफर चला है, दे वर अनबीटन आफ्टर दैट। तो ये इट वाज अ बैड डे फॉर इंडिया बट एन एक्सट्रीमली गुड डे फॉर ऑस्ट्रेलिया। बट ये क्या ना कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इट वाज नॉट, आई मीन इट डिडंट हैपन एज इज, आई मीन इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने मेहनत की थी। देखिए पिच को उन्होंने सही रीड किया, टॉस जीत के उन्होंने इंडिया को बैटिंग कराई। ऑल ऑफ दिस वाज एक्चुअली प्लान्ड, आई मीन प्लस पैट कमिंस। 2007 में जो मिसबा का जो शॉट है आप देख लेना,
पाकिस्तान विनिंग एट दैट टाइम, इफ यू रिमेंबर। तो उसमें अगर वो जो उसने स्कूप नहीं करते किया, वो ना करते, बस मैच जीत गए। इवन सर इस वर्ल्ड कप में आप देखें, आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छी पोजीशन में थे, आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छी पोजीशन में थे, तो इट जस्ट कैन जस्ट हैपन। हाँ जी, देखिए जो पैट कमिंस की मैं बात कर रहा था, रिजवान जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। वो बहुत कूल कलेक्टिव खेल रहा है, उसको पता है कि उसने कहाँ किस प्लेयर को यूज करना है। इवन साहिब भाई, जब आप उसको बैटिंग में देखें, वो किस तरह फील्ड पोजीशन को अपनी दिमाग में रखता है। मतलब मैंने तो मैच में देखा था कि हसन अली बॉलिंग कराने आए, उनको पता था यार पीछे बंदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इफ यू रिमेंबर, जब ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार चुकी थी, डाउन थी, तो उससे पूछा, उसने कहा नहीं मुझे अपनी टीम पे ट्रस्ट है, मैं इसी टीम को उतार रहा हूँ। दैट्स वेयर दे स्टार्टेड। एब्सोल्युटली। फवाद भाई, कराची की पिचेस आपसे ज़्यादा कोई अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेम्स हाई स्कोरिंग होंगे कराची में, लेकिन इस सीज़न में ऐसा नहीं हुआ। और बहुत बार मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लिटरली एक टर्म यूज़ करते सुना है जो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कह देता हूँ कि गंजी पिचेस हैं, देयर इज़ नो ग्रास इन द पिच। क्या है ये? नहीं, कराची में तो मुझे नहीं लगता कभी भी कोई ग्रास वाली बात होती है, बट विकेट मेरे ख्याल से मोस्टली ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ बैटिंग लोग देखने जाते हैं, लोग T20 में बड़े स्कोर देखने चाहते हैं। साथ साथ मुझे लगता है कि प्लानिंग एक तरह से गलत थी। ये मौसम था लाहौर इस्लामाबाद का, सही शुरू आपको कराची से करना चाहिए था। अगर आप देखें ना, उस वक्त जब लाहौर में हो रहा था, जैसे पिछले सीजन में हुआ था, लाहौर में हो रहा था, उस वक्त सख्त सर्दी थी, तो शायद उस वक्त आप कराची में कहते तो ओवरऑल इससे बेहतर कंडीशन एंड सिचुएशन होती है, और आप इस वक्त लाहौर में रश वश सारा कुछ देख रहे होते। तो आपने गलती की, आपने मौसम का इस्तेमाल भी सही नहीं किया ना। अब तो लाहौर आइडियल था, तो वो भी गलती हुई आपसे। और फिर हो ये रहा है कि हमारे यहाँ बड़ी रेगुलर क्रिकेट हो रही है। इससे पहले SPL हुई थी, फिर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी चल रही थी, तो विकेटों को भी तो टाइम देना पड़ता है ना। एक चीज़ मैं समझता हूँ, जब भी आप हारून भाई से पिच की बात करेंगे ना, तो ये एक चीज़ ऐड करते हैं कि वेदर देखो क्या है। और मुझे लगता है कि यहाँ के क्यूरेटर जब पिचेस को बनाते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि कल क्या वेदर होना है, वो बस उस पिच में जैसे वाटरिंग करनी है ना वैसे ही करते हैं। हारून भाई, डू यू थिंक दिस आल्सो हैज टू डू विद एक बड़ा इशू है? देखें, पिच प्रिपरेशन जो है वो एक बिल्कुल आर्ट साइंस है। वो ऐसे तो नहीं है कि आया पानी डाला और रोल कर दिए, उसकी बाकायदा वो वेरियस। लेकिन आपको लगता है वो साइंस हम मैनेज करते हैं? नहीं, आई डोंट। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए मसला ये है कि जब आपका खास तौर पर एक टूर्नामेंट में अगर अब 8-10 दिन में आपने वहाँ 8 मैच खेलने हैं, आपने 4 विकेट्स उसके लिए, पिचेस जो है उसके लिए एमा की हुई हैं, सो आपका फील्डर तो उसके ऊपर भाग रहा है ना। अगर जिस पिच पे मैच हो रहा है, जो दूसरी वाली पिच है उसमें तो वो भाग रहा है, सो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो इसलिए वो जो उसको प्रॉपर प्रिपरेशन होती है वो नहीं हो सकती। एक तो ये आई थिंक पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ, वरना पिछले सालों में आप देखें कराची की पिचेस बुरी नहीं थी। मैं यही कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि वो स्पिन। देखें होता ये है कि आफ्टर एवरी सीजन ना रिफर्बिशिंग होती है पिचेस की, तो उसको सेटल होने में भी टाइम लगता है। हमारे यहाँ जो पीछे मैचेस हुए, कितना उसका कॉम्पैक्शन थी, क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मुझे ऐसा लगा कि जितनी भी पिचेस यहाँ बनी है ना, वो इतनी अच्छी हेविली रोल्ड नहीं हुई। जो आप ग्रास की बात करें ना, ग्रास इसलिए ज़्यादातर यूज़ होता है कि वो पिच को बाइंड कर सके, इसलिए आप देखते हैं उसके बाद जब लास्ट में उसको शेव कर देते हैं तो ग्रास का नामो निशान नहीं होता, लेकिन वो आपको क्रैक्स नजर नहीं आते। लेकिन आप कराची की पिचेस में इस दफ़ा आपको क्रैक्स नजर आए, तो ग्रास वाला वो एलिमेंट जो उसको बाइंड करता है, जो रोल करने से होता है, वो नहीं हो सकता। व्यूअर्स को बताते चले 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है यासिर और रिजवान की। सो जो हम सब कह रहे हैं कि मुल्तान के लिए मैच आसान होगा थोड़ा, वो शायद सही साबित होता जा रहा है। पेशावर के लिए मुश्किल है अब इनको रोकना, लेकिन न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इसके विकेटें लेनी पड़ेंगी। अब हम एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले साहिर भाई के लिए एक सवाल छोड़ के जाते हैं कि उन्होंने एक टीम को कहा था कि हम आपको इनवाइट करेंगे अपने शो में, अभी तक उन्होंने नहीं किया, तो ये इसका जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन खेल का जुनून। पेशावर और मुल्तान की टीमें कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में गुत्थम गुत्था हैं और लग ऐसा रहा है कि मुल्तान की टीम ये मैच जीत सकती है और फाइनल में अपनी जगह बना सकती है। अभी मुल्तान की टीम बैटिंग कर रही है और रिजवान ऑल्दो आउट हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यासिर खान मुल्तान की तरफ से नए प्लेयर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। उनकी 50 होने वाली है, 49 रन पे वो क्रीज पे मौजूद हैं। देखना होगा कि अब ये कैसे और कितना जल्दी मैच मुल्तान की तरफ जाता है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हारून रशीद साहब, फवाद मुस्तफ़ा साहब और हरदिल अजीज़ साइड लोधी साहब। सर एक सवाल थ्रो करके गए थे आपकी तरफ, सर तो जवाब दे दें सर। आई एम इनवाइटिंग यू गाइस एनी डे। अरे हम रोज़े तो हर रोज़ ही हैं,
तो आप तशरीफ ले आइए जब आपको आना। आई हैव बीन साहिर भाई गेस्ट मेनी अ टाइम्स एंड इनके जैसा कोई होस्ट नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूँ सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई एम श्योर आप हमें बुला लेंगे। अभी तो 3 रोजे हुए हैं, 27 रोजे बाकी हैं या 26 रोजे और बाकी आप हैं। यकीन माने मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए। ऑनेस्टली लेट्स यू गाइस, व्हाई डोंट यू गाइस जॉइन मी फॉर इफ्तार एंड सहरी बोथ। बहुत अच्छा लगेगा। बस ये ना हो पीएसएल खत्म हो जाए और भूल जाए हमें, बस तो ये। पीएसएल खत्म होने से क्रिकेट का क्या ताल्लुक है? परफेक्ट। हम वो नेशन है जहाँ हमारे घरों में क्रिकेट होती है यार। एब्सोल्युटली। और रमजान में तो ज्यादा होती है। हारून भाई, यासिर खान आउटस्टैंडिंग टैलेंट। हमने देखा था पिछले मैच में, ये कहा गया था कि शायद वो ऊपर आने वाले बॉल पे स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आज हमने देखा है कि ही इज प्लेड वेरी वेल फॉर मुल्तान। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर बैट्समैन के अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, वीक पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन आई थिंक अच्छा बैट्समैन वही होता है जो हर डे लर्न करता है। Yes. अगर वो देख रहा था कि उसको इश्यूज हो रहे थे फ्रंट फुट पे आगे खेलने के, आज उसने वो दिखा दिया। आई थिंक अर्ली एजेस स्टेजेस के ऊपर ना बॉलर्स को पता होता है कि ये बैट्समैन कहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है। सब 2-4 मैच हो जाते हैं तो इसीलिए वो बैट्समैन को भी नहीं पता होता कि मुझे कहाँ वो अटैक कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा। सो मेरे अपने नज़दीक देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें एक चीज़ तो कम से कम तय कर लेनी चाहिए कि हम एक इनिंग के ऊपर या एक अच्छी बॉलिंग स्पेल के ऊपर हमें ना बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं कर देनी चाहिए किसी भी प्लेयर के लिए, जब तक ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि T20 इज़ नॉट द यार्ड स्टिक टू सेलेक्ट अ प्लेयर। जो मेरे अपने नज़दीक, जब तक ये लोग कंसिस्टेंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लोकल लेवल के क्रिकेट नहीं खेलेंगे। देखें आप, अब मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं, जब मैं अंडर 19 का मैच खेला कराची से, तो मेरे पीछे 400 क्लब के मैचेस लगे हुए थे। ओहो। तो आप मुझे बताएं ना कि आजकल के जो तैयार ये होगा तो बंदा। पाकिस्तान के वहाँ खेलने चले जाते हैं एक मैच खेल के। सो दिस इज़ वेयर जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हम एक उसके ऊपर जो है हमको कहते हैं उसको पाकिस्तान में ले जाएं, इट इज़ नॉट और आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो नए प्लेयर्स को देखते हैं, वो इतने तैयार होते हैं, फर्स्ट क्लास से तैयार होकर आते हैं। दूसरी बात, एक बात बताइए मुझे, टेप बॉल से कहाँ लोग ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की क्रिकेट में आते हैं? कभी आते हैं? देखिए, टेप की क्रिकेट, टेप की पिचेस, टेप का बाउंस, टेप की टाइमिंग, टेप की हर चीज मुख्तलिफ। बुराई ना करे साहिर भाई, हम टेप बॉल ही खेलते हैं यार। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। But you're right, you're right. On a serious note, yes. But then जब आप इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, when you're playing against ऑस्ट्रेलिया, जिनका एक बच्चा जो है वो 3-3 4 से डोमेस्टिक मैचेस खेल के आया हुआ है, और उनको तैयार किया जाता है, उनको मेंटली टफ बनाया जाता है, उनको सो मच सो कि उनका कैप्टनशिप के लिए भी ब्रीड किया जाता है, तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो फिर आपको उसके बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। आपको टेम्परामेंट का अंदाजा होना चाहिए कि ये मैच किस तरह का है। अब आप देख लीजिए मुल्तान सुल्तान आज क्यों जीत रही है, बिकॉज उसका टेम्परामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो प्रिपेयर्ड होते हैं हर गेम से पहले। यस। फवाद भाई, एक बॉलर जो है वो, जो हम पिछले मैच से मैं नोटिस कर रहा हूँ, आमिर जमाल, वो मिडिल एंड लेग पकड़े हुए हैं, रन आ रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने अभी रिजवान की विकेट लिए थोड़ा सा, हालांकि वो मिडिल एंड लेग पे नहीं थे, वो मिडिल एंड ऑफ स्टंप पे थे। आपको लगता है कि ये एडजस्टमेंट्स बॉलर को करनी चाहिए हमें? देखिए, वो कोई जान के तो मुझे नहीं लगता कि उन जगहों पे गेंद कर रहे होंगे। मसला जो आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि बड़ी ज़्यादा क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें जो आप सही करने के लिए ना फिजिकली ठीक ठाक फिट होना पड़ेगा। बिल्कुल। आप अभी सीरीज़ खेल के आए, फिर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की चल रही है, साथ साथ T20 PSL हो रहा है, तो ये नहीं है कि वो क्या होता है कि आप एकदम से अच्छा कर रहे होते हैं और आप फिर कहीं बुरा, तो आपको फिट होना पड़ेगा। आपने शाहीन को भी देखा, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि आप अपनी फिटनेस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और आपको फिर अभी डिसाइड भी करना पड़ेगा कौन सी क्रिकेट खेलनी है, कौन सी छोड़नी है। लड़का कोई क्रिकेट छोड़ने को तैयार नहीं। मैं नीचे लेवल पे देख रहा हूँ, वो 3000 रुपये के लिए टेप बॉल का मैच भी खेलने को तैयार है, अगले दिन रमज़ान का भी ट्रिप खेलने को तैयार है, PSL भी, तो कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अब उस तरह आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। साहिर भाई, आपने इस सीज़न में बाबर की कप्तानी को फॉलो किया है, अगर देखा हो तो आपने बहुत अच्छी कप्तानी इन्होंने की है, लेकिन हम देखते हैं अभी भी डिफरेंस है उनका कुछ कप्तानों से। जैसे हमने रिजवान को देखा है, वो अगर उनके बॉलर्स को मार पड़ी होती है, जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन बाबर का भी वो एटीट्यूड है कि वो अपनी फील्ड पे रहते हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। सो डू यू थिंक? आई थिंक इंडिविजुअल एज अ पर्सन, आई थिंक ये उनका ट्रेट है। दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, बाबर जितने बड़े बड़े प्लेयर्स देखे हैं, बहुत हमारे पास बिल्कुल रहे हैं, लेकिन बाबर डेफिनेटली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट वी एवर सीन, एवर प्रोड्यूस्ड। आई थिंक हमें बाबर को प्रोटेक्ट करना चाहिए।
and I mean it from the bottom of my heart कि अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखें, there were times जब सचिन से स्कोर भी नहीं हुआ था एंड कैप्टनसी के लिए वो सूटेबल भी नहीं थे, तो उनको हटा दिया गया था, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप हट जाएं और आप इंडिया के लिए खेलें, और वो इंडिया के लिए खेले और कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए। बिल्कुल। तो बाबर उसी कैलिबर के खिलाड़ी हैं। रही बात कप्तानी की, तो ही इज़ अ डिसेंट कैप्टन, ही इज़ नॉट अ बैड कैप्टन, ही इज़ डिसेंट कैप्टन, बट एंड दिस काइंड ऑफ मैचेस जो आज हो रहा है आर गोइंग टू टेस्ट हिम एज अ कैप्टन कि आपका जब लो स्कोर है। नॉट रियली देखिए, पहली बात तो ये दिस इज T20, पहली बात ये है। दूसरी बात, कम ऑन 147 पे आप क्या आप कर रहे हैं, क्या कैप्टनसी आप दिखा लेंगे? You should go for all the wickets, that's it. बट देन बॉलर नहीं परफॉर्म करेगा ना, आपको एक अच्छा, फिर दूसरे सामने बैटिंग लाइनअप कौन सी है? 8 नंबर तक तो आपकी बैटिंग है उनकी, तो वो तो सर अब इस्लामाबाद में देखें 11 तक बैटिंग है। बट देन दिस इज नॉट द टेस्ट, दिस इज नॉट द टेस्ट। सो हम अपने सोशल मीडिया जो फैंस हैं उनको कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का जो सही आंसर दिया उसको अनाउंस कर देते हैं। कल के जो विनर हैं हमारे वो हैं शाहिद इकबाल, और उसका आंसर था कल के क्वेश्चन का सरफराज अहमद, जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिसमिसल्स किए हैं या सबसे ज़्यादा स्टंप्स किए हैं इस सीजन में। ऑलराइट, सो कांग्रेचुलेशंस टू शाहिद इकबाल, यू विल गेट द प्राइजेस फ्रॉम बोल न्यूज़। यस, कल कोयटा सरफराज को खिला ले। कल कोयटा का दूसरा विकेट कीपर भी नहीं चल रहा, सीरियसली। अच्छा, विकेट कीपर नहीं चल रहा, नहीं खिला ले। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस किस्म की कराची सर जिस तरह के सार्कास्टिक पोस्ट्स कर रहे हैं सरफराज, आपने आज एक उन्होंने शेयर लिखा है कि जब चीजें सही हो जाती हैं तो आप भूल जाते हैं। हमारे ना स्पोर्ट्समैन को पता नहीं इन चीज़ों से क्यों शौक है भाई। आप मैदान में हैं, नहीं कर रहे, फिर दोबारा मैदान में जाएं, अच्छा करें, वापस आएं। सर एक काम करते हैं ना, कल के मैच की प्रेडिक्शन ले लेते हैं, साहिर भाई भी हैं, अभी हम थोड़ा स्कोर अपना दिखा देते हैं कि प्रेडिक्शन पे हम कहाँ हैं। सो हारून भाई एज यूजुअल जिस तरह वो सूटेड बूटेड आते हैं वो उसी तरह अपनी प्रेडिक्शन में बिल्कुल कैलकुलेटेड देते हैं। सो हारून भाई इज माशाल्लाह लीडिंग विद 17 पॉइंट्स and Fawad bhai is on 14 points and Faisal Ilyas is also on 14 points and Sahir bhai is 100 on 100। I mean जितनी प्रेडिक्शन दी अब तक सही दी है। सो हम सबसे ज्यादा, हारून भाई से थोड़ा कम, लेकिन हम सबसे ज्यादा क्रिकेट साहिर भाई को पता है। ऑलराइट, सो कल के मैच की अगर प्रेडिक्शन लें, कल हारून भाई और फवाद भाई की फेवरेट टीम खेल रही है बाय द वे इस्लामाबाद। सो नॉट फेवरेट इसलिए कि अच्छा खेल रही है और उनके पास फायर पावर है जीतने के लिए। हारून भाई देखिए, मैं आपको दोनों देखें, होता यह है कि इस वक्त कोयटा तो बहुत ही बुरा खेल रही है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है आपको कि ये कुछ करें। सॉरी टू स्टॉप यू हियर, यासिर जो है वो आउट हो गए, सेकंड विकेट गिर चुकी है, अब मैच थोड़ा एक्साइटिंग हो सकता है। स्कोर क्या है अभी सर? 1 मिनट में भी आपको बता दें, ये देखिए इतनी अभी बताते हैं सर साहिब। तो मैं क्योंकि कोयटा आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रही कि जिस तरीके से वो आई है, खेलते हुए पैची खेलते हुए आके नंबर 4 पे तो फिनिश कर गए, लेकिन इस्लामाबाद जो है भी कई अच्छा खेली, कई इससे अगर एक सवाल ऐड करूं, कराची आपको लगता है अनलकी है? अगर कराची होता तो कंपेटिटिव होता थोड़ा, क्या आपको लगता है कोयटा एंड कराची? मेरे अपने नजदीक देखो, कोयटा की टीम बुरी नहीं थी। कोयटा को इस वक्त जो डेंट पड़ा है ना उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग ने, और खास तौर पर जो सरफराज की फॉर्म थी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही शुरू में आके, क्योंकि वो उनका मेन स्टे थे, वो आगे मिडिल में आके अपनी टीम को जिता जाते थे। लगता है कि सरफराज को बिठाना सही डिसीजन है? हाँ, बिल्कुल ही फॉर्म, विकेट कीपिंग भी अच्छी नहीं हो रही थी उनसे। साहिब भाई 85 रन 11 ओवर्स और 2 आउट है, अगर 147 में से 85 निकालें 40 रन चाहिए, नहीं 60 रन चाहिए आपको 8 ओवर्स में। बनते हैं आराम से, टीम बनते हैं। देखिए रदरफोर्ड जो उनका जाना, फिर ये जो उस्मान तारिक का हुआ कि जी उन पे सस्पेक्ट एक्शन वाली बात हुई, उसमें उसके अंदर ऑब्वियसली खौफ आ गया। कोयटा की बैटिंग, अब अकील हुसैन अगर 6 नंबर पे आ रहा है, हालांकि बैटिंग ऑन पेपर बुरी नहीं है, फिर रायली रूसो ने डिलीवर नहीं किया ना, जिसको वो मुल्तान से लेके आए थे, रायली रूसो पे बहुत डिपेंड कर रहे थे, रॉय ने भी उस तरह से नहीं किया, तो कोयटा की बैटिंग ने नहीं डिलीवर किया। कल के मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है। हारून भाई, योर टीम फॉर टुमारो इज इस्लामाबाद ही है, लेकिन आप मैच जैसे हम देखते हैं T20 का गेम अच्छा ही होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि कंपेटिटिव नहीं होगा, क्योंकि उनको भी तो आगे जाना है ना। बिल्कुल। कोयटा भी चार्ज अप होगी, ऐसा नहीं कि कोयटा आगे आराम से मैच हार के और जो अभी हुआ है रोए के साथ, उससे लगता है कि इस्लामाबाद मैच भी बहुत तगड़ा जीत के आ रहे हैं, उसके बाद ना कॉन्फिडेंस लेवल वो भी उनके लिए डू और डाई मैच था। योर टीम फॉर टुमारो, इस्लामाबाद जी बड़ा सेफ खेलते हैं, कोई क्रीज से बाहर निकल के, कोई कभी मतलब ऐसी लॉलीपॉप बॉल भी मिले ना तो क्रीज में रह के ही खेलना है। सर आपकी टीम? इस्लामाबाद। अब देखें यार, हम तो इस्लामाबाद ही लेंगे, क्रिकेट में बिल्कुल ही बच्चे हैं, तो हमें इस्लामाबाद ही लेनी पड़ेगी ताकि पॉइंट्स टेबल में फवाद भाई से कम नहीं होना है। कम से कम कोयटा ले लो, क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो चलो, आई विल टेक कोयटा, देयर यू गो, आई विल गो विद साहिर भाई's प्रेडिक्शन और साहिर भाई's एडवाइस। हालांकि खुद को उन्होंने इस्लामाबाद लिया,
हाँ ये जब अलग होते हैं तो एकदम से जीत जाते हैं। हाँ ये है, बट लेना पड़ेगा सर, ये पीएसएल है ही, सारी अपनी टीम है, तो अगर 3 लोग इस्लामाबाद ले रहे हैं, आई हैव टू टेक क्वेटा। एंड उम्मीद है सर लीग के लिए अच्छा होगा कि अब रॉय, क्योंकि अगर ये बैटिंग करते हैं जब रूसो और रॉय, तो फिर देखने वाले मनाजिर होते हैं। आई होप कल बैटिंग, कल पिच बड़ी अच्छी बनी हुई है ना, थोड़ी सी फर्म हो, बॉल अच्छा बल्ले पे आए, ताकि जो देखने वाले भी जो है ना उनको भी तो फिर मजा आए। that's what I'm saying, जैसे pitch, फैसल बात कर रहे थे ना, जैसे इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट सरफरा टीम के अंदर अगर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इस किस्म का मिजाज आ जाए ना, तो वो पूरे माहौल को भी थोड़ा सा खराब करता है। टीम का अगर environment एक आदमी अब या तो उससे बात करके जो भी है, आप इसको ना माहौल को सही करें, वो इम्पैक्ट आता है। सीनियर प्लेयर आप पे बहुत जिम्मेदारी बनती है ड्यूरिंग द लीग, आप ऐसी चीज ना आप पे करें। बड़ा इम्पैक्ट आता है कि अगर एक आध आदमी भी नाराज है या तो वो एक बड़ा अजीब सी चीज और है। मेरे ख्याल में सैफी इज द सेम गाय जिसने बड़ी बड़ी मिसालें कायम की हैं। No doubt. इज द गाय हु प्लेड एज अ 12th मैन आफ्टर बीइंग द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम। Yes. तो मेरे ख्याल में उनको ऐसी चीजों को गुरेज करना चाहिए। और टीम मैनेजमेंट का कोई इशू है तो साथ बैठ के इसको- उसकी अपनी लेगेसी इतनी बड़ी है कि उसको मतलब ही वन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी, तो मेरा ख्याल में ही इज वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स दैट वी एवर हैड। तो Absolutely. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए इतनी फतूहात है, अंडर 19 सैफी को जिताया है, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जिताई है, इस बात क्वेटा पे- को 2 ट्रॉफीज जिताई हैं। हारून भाई, कैप्टनसी पे बड़ी डिबेट चल रही है, कोचिंग स्टाफ पे बड़ी डिबेट चल रही है कि शेन वॉटसन को ऑफर्स की जा रही हैं। डू यू थिंक कि ये जो खबरें आ रही हैं और ये जो न्यूज़ आ रही है, उसका अभी बिकॉज आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज खेलनी है, आप डू यू थिंक कि दीज चेंजेस शुड बी मेड? देखिए अभी तो मेरे अपने नज़दीक जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप आप इतनी बड़ी चेंजेस करने जाएंगे तो ये अच्छा होगा या नहीं होगा। दूसरा, मुझे शेन वॉटसन का एक्सपीरियंस तो पता है कोचिंग का क्या है, कितने टाइटल्स उन्होंने अपने अपनी टीमों को जिनके साथ भी वो रहे हैं, आईपीएल को निकाल दें। आईपीएल इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सर लेकिन आप सबको ऑस्ट्रेलिया पसंद बहुत है ना, साहिब भाई ने जैसे मतलब मैथ्यू हेडन है वो कोच बने। अगर तो कोई एक्सपीरियंस है, अगर किसी नेशनल टीम को उन्होंने कोच किया हुआ है, पीछे ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उनका, एक्चुअली ये सारी चीजें देखो, आगे सिर्फ ये देख लेना। मैं हारून भाई आपसे पूछना चाहता, आपको लगता है कि शेन वॉटसन को ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग दी जाएगी? कभी नहीं, नॉट एट दिस स्टेज। There you go. Because he is not prepared for at it. any stage. At any stage, I'm sorry. और ये जो अभी आपने बात की ना कि हम नहीं, they will give the, जैसे लैंगर उनका है कोच, लेकिन उसने प्रिपेयर किया खुद को वो सिस्टम बिल्कुल में। अलग, हाँ। वो सिस्टम से होके आते हैं ना, वहाँ पर एक डेवलप ढांचा है, डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा डेवलप हुआ हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात ये, अगर आप जून के अंदर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और आप आज चेंजेस करते हैं रिगार्डलेस, ये फेटल है, ये फेटल है। इवन द कैप्टनसी का चेंज फवाद भाई, मेरे अपने नजदीक मुझे लगता है कि चेंज करने जा रहे हैं कप्तान। अच्छा, मैं अभी सही गलत पे नहीं कह रहा, लेकिन Would it be right अगर शाहीन शाह अफरीदी को देखिए मेरी नहीं समझ नहीं आता कि आपने 3 महीने पहले एक बंदे को 2 महीने पहले कप्तान बनाया, आपका कोई विजन ही नहीं था, अब एक सीरीज हार गए तो अब आप उसे, या तो आप वो खुद कह दे कि जी मैं नहीं करना चाह रहा, तो एक अलग बात है, वरना कोई सेंस नहीं बनता। आपको लगता है फवाद भाई पीएसएल की परफॉर्मेंस इतनी मैटर करनी चाहिए? हमने देखा कि आप इंटरनेशनल में 140-45 नहीं मार पा रहे, लेकिन आप पीएसएल में आके आप मार रहे हैं। आपने अग्रेशन देखे प्लेयर्स के, आपने उसामा मीर की परफॉर्मेंस देखी। डू यू थिंक पीएसएल शुड मैटर दैट मच कि इसकी बेसिस पे आपके कप्तान भी चेंज होंगे, इसकी बेसिस पे आपकी टीमें भी पूरी चेंज हो जाएंगी? ऐसे ना जल्दी फैसले नहीं होते। मेरा ये नहीं होता कि आप एक सीरीज़ में कप्तान बनाते हैं, वो अगर हार जाता है तो फिर उसके बाद आप चेंज कर देते हैं। अगर इस तरह करें तो फिर हर सीरीज़ में नया कप्तान आएगा। दुनिया में टीमें जीतती हैं, हारती हैं। आप एक तो बनाने से पहले सोचें और फिर अगर आपने बना दिया तो फिर अगले को टाइम दें। बिल्कुल। एक और बात भी है ना, मुझे बताइए इसके अलावा आप क्रिकेट खेल कहाँ रहे हैं, कितनी क्रिकेट खेल रहे हैं? बाकी पूरी दुनिया में क्रिकेट जरूर हो रही है, लेकिन आपके यहाँ इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं है। कुछ प्लेयर्स खेलते हैं, बाकी तमाम प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे पे जाना पड़ेगा, उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। आपको दोबारा से कादिम ट्रॉफी को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। आपको दोबारा से, मतलब देखें, जब तक आप थ्रू प्रोसेस थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आएंगे, तब देखिए आपके बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो T20 खेलते हैं और फिर जाके वर्ल्ड कप भी खेल लेते हैं, और अगर वो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे होते तो वो एनालिस्ट होते हैं। दैट्स फाइन बिकॉज इट्स देयर गेम। द प्रॉब्लम इज कि अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है तो यू शुड नॉट बी एनालाइजिंग द गेम, यू शुड बी इन द ग्राउंड इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। लेकिन साहिर भाई कैसे होगा, क्योंकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो लीग्स में ही परफॉर्म कर करके पीसीबी के दरवाजे खटखटा रहे होते हैं कि मैंने बीपीएल में परफॉर्म कर लिया, मैंने ऑस्ट्रेलियन लीग में परफॉर्म कर लिया। उसकी मिसाल है आजम खान है। उसके बेसिस पे खिलाड़ी। दूसरा हारून भाई, कल मुंबई का फाइनल जीता रणजी ट्रॉफी, वेंकसारकर बैठे हुए थे, सचिन तेंदुलकर बैठे हुए थे, चंद्रकांत पंडित बैठे हुए थे, उनकी पूरी टीम
आप मुझे बता दें कायदे आजम ट्रॉफी के किसी फाइनल कौन में बैठा पिंडी, लाहौर, yeah. कराची का कोई प्लेयर, क्योंकि आपके यहाँ मोस्टली जो प्लेयर आए माजरत के साथ जो स्टार बने वो सिस्टम को तोड़ के ही आए, ठीक है। हमने इसी तरह टीवी पे लोगों को पसंद किया, इसी तरह से नेट पे लोगों को पसंद किया है। हमारे यहाँ बहुत कम बड़े क्रिकेटर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दे के आए। तो हमारा सिस्टम इसीलिए वो बच्चों को भी पता है कि जी बीपीएल खेल दो, ये खेल दो, हमारे जैसे लोगों को मीडिया में बोलो तारीफें करें और वो टीम में आ जाते हैं। अभी बशीर खान ने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है उसका तेंदुलकर का, यंग एज में उसने जो इतने 100 किया और फाइनल इसी तरह सरफराज का भाई है वो जो भी खेल रहा है वहाँ से। सो आई थिंक उनके पास तो बहुत रिच टैलेंट है और उनके सारे प्लेयर्स खेले। रहाणे उनका कैप्टन था जो उन्होंने रणजी ट्रॉफी जीती है। सो ये आप सही कह रहे हैं, ये करना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे ये बताएं ना कि अब आते ही अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, ठीक है। अब आपकी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। मेरे अपने नज़दीक आपकी टीम जैसी भी है वो सेटल्ड है, सिवाय एक या दो प्लेयर्स की आपकी उस पर जगह बनती है, दैट्स इट। आपको लगता है मिडिल ऑर्डर में आपको बाकी आपकी बॉलिंग मेरे अपने नज़दीक क्योंकि बहुत इम्प्रूव कर गए हैं हमारे ये जो शादाब के साथ जो दूसरा उसामा भी। सर आपको मैं स्पिनर्स पे ही क्वेश्चन करना चाह रहा था कि शादाब को हमने देखा है कि वो ऑलराउंडर की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। नवाज़ हमने देखा है वो पीएसएल में भी स्ट्रगल की, ऑल्दो शादाब की और उसामा की परफॉर्मेंस बेहतर है। लेकिन आपको लगता है मुमताज़ जिस तरह बॉलिंग करा रहे हैं, फैसल अकरम जिस तरह बॉलिंग टू अर्ली फॉर मुमताज़, मेरे अपने नज़दीक आई थिंक अभी भी इनको सिर्फ ये देखना है कि मैं ज़्यादातर जाऊंगा इमाद वसीम की तरफ। अगर तो वो अपने आप को ठीक, क्योंकि डिसेप्टिव है बहुत। T20 में आई थिंक वो आपके फर्स्ट 4 ओवर्स भी कर लेता है और उसमें विकेट भी ले, और वो वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में वो बड़ा अच्छा रहा होगा, कैरिबियन लीग में वो बहुत सक्सेसफुल रहा होगा। सो मेरे अपने इनको बस सिर्फ मिडिल ऑर्डर में 2-3 आपको वो एक या 2 बैट्समैन चाहिए जो कि 43 बॉल्स पे 52 रन चाहिए मुल्तान सुल्तान को पहला फाइनल खेलने के लिए। आज के मैच की हमने प्रेडिक्शन नहीं ली है अभी तक, चाहते हैं कि हम मतलब हमने ली भी कल मुल्तान हम सबने लिया, तो इनका पॉइंट एक जाया होगा। नहीं इनको मैंने यही रखा था कि इन्होंने मुल्तान ही लेनी। अरे यार सीरियसली यार, हाँ मैंने कल बोल दिया था ग्रुप में मुल्तान। लेकिन ये साहिब अभी लगता है मैच थोड़ा सा उस स्टेज में जा सकता है कि जहां फंस सकते हैं। आपको लगता है नहीं हो जाएगा? 43 बॉल्स अभी 2 ही आउट हुए ना, 2 ही आउट है। बॉलिंग कोई भी ऐसी नहीं कर रहा ना, बॉलर भी कोई ऐसा नहीं। आप लोगों को लगता है कि पेशावर की बॉलिंग अगर नवीन चले गए तो मुश्किल हो जाएगी उनको अगले मैचेस में भी? देखिए रन आप कितने करते हैं, 145 पे तो नवीन भी होते तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं डालते ना। अगर आप 180 करेंगे तो कहीं बात बनेगी ना। कल जैसे मुल्तान ने पिछले मैच में किया था। चीज ये देखनी होती है कि आपके पास स्ट्राइकिंग बॉलर्स कितने हैं। पेशावर के पास स्ट्राइकिंग बॉलर नहीं है। देखो ना, बाबर अच्छा खेल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन क्रिस जॉर्डन को लेके आया, उन्हें स्ट्राइक कर दिया, आउट कर दिया। उनके पास उसामा है, वो आके विकेट ले लेता है। जब तक आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर नहीं होंगे तब तक आप T20 में सर्वाइव नहीं। बिल्कुल सही है। और इस लीग में हम देखते थे राशिद खान होते थे, मिडिल ओवर में आते थे, विकेट ले जाते थे। इस लीग में वो चीज़ मिसिंग रही है। सिवाय मुल्तान सुल्तान के कोई टीम ऐसी नहीं है जिसमें कोई ऐसे बॉलर्स हों जो किसी भी वक्त आके विकेट ले जाए। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, अभी आप कह रहे हैं कि क्या चांसेस हैं, ये उसी बात का जवाब है। Exactly. अगर ऐसे बॉलर्स होते तो आपके पास वो चांसेस भी होते। अगर ऐसे बॉलर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, एक साइड में नहीं एग्जिस्ट कर रहे, अच्छा फिर उसके बाद उनका जो वो बेसिकली जब वो ग्राउंड में एंटर हो रहे हैं तो वो एक खिलाड़ी पे रिलाय करके एंटर हो रहे हैं। बाबर ने अगर आज स्कोर कर दिया तो हम आगे चले जाएंगे, बाबर ने 70 कर दिया हम 180 कर लेंगे, बाबर ने अगर 80 कर दिया टॉप ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं बाबर एंड साइम, स्पेशली बाबर। यू राइट। देखें बाबर वो शायद वो उसको इफ्तिखार को भी यूज नहीं कर रहा। Precisely. आप इससे अंदाजा लगाओ कि अभी इफ्तिखार को भी यूज नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात। ऑलराइट, सो साहिर भाई, आप मुझे पता नहीं आप हमारे शो पे दोबारा आएंगे नहीं आएंगे। अगर सिर्फ जनरली पीएसएल के लिए सवाल करें, फाइनल में बुलाओ ना यार। सर आप सीरियसली, There you go, there you आज से अब 3-4 शोज रह गए, अब हर शो में आए सर। सीरियसली मंडे को फाइनल में प्रोड्यूसर ने कह दिया साहिर भाई हूँ, हम आपको तंग करेंगे। सो मैं अगर आपसे एक सवाल करना चाहूँ कि इस पीएसएल सीजन में स्पेशली कौन सी एक चीज़ है जो सही करनी चाहिए तो लीग को फायदा होगा? थोड़ा कौन सी एक चीज़ सही जो बेहतर करनी चाहिए? आई थिंक हमको डिसीजन शेड्यूल या ऑक्शन का मैकेनिज्म या नहीं आई थिंक हमको डिसीजन सही लेने चाहिए। अभी जैसे फवाद ने कहा ना कि हमको ये रियलाइज करना चाहिए कि मैचेस कहाँ करवाने हैं, कब करवाने हैं। और जैसे हारून भाई ने कहा हमको लोग ऐसे लाने चाहिए जो, देखिए लोग क्यों आते हैं, एक्साइटमेंट देखने आते हैं। मैच में अगर बड़ा आपने बाउंड्रीज छोटी कर दी हैं, हारून भाई के ज़माने में बाउंड्रीज नहीं होती थी, वरना अगर हारून भाई खेलते, हारून भाई आज के दौर में खेल रहे होते तो मेरे ख्याल में जो स्किल सेट इनका है या जो जावेद भाई का था या जो इंजी का था या जो किसी तो आज तो वो लोग ये लोग 200 रन स्कोर कर रहे होते बहुत ईजिली।
41 बॉल्स पे 48 रन चाहिए। जी साहिब भाई कंटिन्यू। बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमको ना बहुत होशमंदी से काम लेना पड़ेगा। ये हमारी प्रोडक्ट है, हमने बनाई है और इसको हमको इम्प्रूव करना है, लेकिन अगर उसके लिए स्टेप्स भी फिर वही लेने पड़ेंगे। और ये हम बात थोड़ी और भी करेंगे, बिकॉज जिस तरह आपने कहा और पूरा पैनल हमारे से एग्री करता है, ये हमारी लीग है, इसकी बेसिस पे हम पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट होते हैं। इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट। देखिए हम उस दिन भी बात कर रहे थे ना, इसी लीग के अंदर हम बाहर के जितने बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी बुलवा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे यहाँ मैचेस बड़े एक्साइटिंग हो रहे हो, प्रोवाइडेड कि यहाँ से चीज़ें वायरल हो रही हो, लोगों को जा रही हो, लोगों को पता चल रहा हो कि ये इमेंस टैलेंट जो है ये पाकिस्तान के अंदर है। तो उसके लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम डिसीजंस बिल्कुल ठीक लें। साहिर में हम ऐड करेंगे क्योंकि देखिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है यार, एक्सेप्ट फॉर 4 ग्राउंड्स, दैट्स इट। और आपने चैंपियंस ट्रॉफी करानी अगले साल। आप हमें तो सारी तवज्जो यहाँ देनी, नए ग्राउंड्स कौन से इलाकों में, फैसलाबाद को किस तरह हमने, सियालकोट इट्स अ हब, उसको आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग ग्राउंड्स का ख्याल रखें। हैदराबाद नया स्टेडियम हमने उसका क्या मतलब, हैदराबाद वाला ग्राउंड्स भी बड़े आपको ग्राउंड्स में फैसिलिटीज, एग्जिस्टिंग ग्राउंड्स को बेहतर करना और ये सब करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज आपने अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी करानी है और आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो। और हमने कराची स्टेडियम में देखा है किस तरह का हाल है, जब इंटरनेशनल प्लेयर वापस डगआउट में जा रहा होता है तो हम देख रहे होते हैं कि इट्स नॉट अप टू द मार्क। आई मीन इंटरनेशनली आप देखें तो बहुत डिफरेंस है। ऑलराइट, सो आप तीनों हजरात का, हारून भाई शुक्रिया, फवाद साहब आपका भी शुक्रिया, साहिर भाई एज ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। एंड यू विल बी विद अस ऑन द फाइनल डे और उम्मीद करते हैं कि उस दिन थोड़ा कड़क मैच हो और आज भी कड़क हो सकता है। आई मीन तुम बता फाइनल किसका होगा? मुझे लगता है मुल्तान तो होगा ही होगा बिकॉज ये तो क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा यार, ये जब भी बोलते हैं ना लॉजिक बड़ी होती है। इस्लामाबाद लग रहा है मुझे पहुंचते हुए, वरना मेरे दिल में ये था पेशावर, लेकिन मुझे लगता है इस्लामाबाद और मुल्तान का फाइनल होगा। सो लेट्स होप कि अच्छे मैचेस हों। 38 पे 45 चाहिए। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैच कुछ एक्साइटिंग होगा, लेकिन कल के मैच के बाद जब पाकिस्तान कल इस्लामाबाद कैसा खेलता है, हाँ, उसके बेसिस पे हम पेशावर। इसमें अगर मैं एक सवाल आप लोगों से पूछूं, कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत इस बार बड़ा फेलियर हुए हैं, मतलब उसमें एक आजम खान भी हैं, नवाज की हमने बार बार बात की। What is next for these players? Should they go back to domestic cricket and play some matches and correct their mistakes? देखिए ऐसे ही होता है इंग्लैंड में, जैसे ही अगर उसका 11 में नाम नहीं आता ना, वो 14 का स्क्वाड अनाउंस करते हैं, 11 में जिनके नाम नहीं आते उन तीनों को अपने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज देते हैं कि जाइए आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, ठीक है, और वो लोकल प्लेयर्स को वहाँ फील्डिंग करवा लेते हैं, ठीक है। इंडिया में भी यही होता है। अभी एक लड़के को उन्होंने ड्रॉप किया, वो सीधा जाके अगले दिन रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहा था। वेयर एज हमारे प्लेयर्स जो हैं वो रिलेक्टेंट हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए, विच इज रॉन्ग। क्योंकि देखें ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना हमारी इतनी अच्छी नहीं है। ये इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। we'll continue our discussion on this point in tomorrow's show. We'll see you tomorrow. Keep watching खेल का जुनून। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।